नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज़ में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम आपकी मुलाकात संस्कारदानी जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकार परिषद के संयोजक श्री नलिनीकांत वाजपेयी जी से करवाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं वाजपेयी जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, श्रमजीवी पत्रकार परिषद का गठन कब हुआ? श्रमजीवी पत्रकार परिषद का गठन करीब 13 वर्ष हो गए हैं और हम लोग पहले सब एक श्रमजीवी पत्रकार संघ में थे, पर वहाँ को जैसे पत्रकारों को लेकर विवाद हुए कि पत्रकारों के विकास के बारे में वहाँ चर्चा नहीं होती थी, पत्रकारों के बारे में कभी कोई चर्चा रखी जाती थी, उस पर न विषय पर बात न करके सिवाय राजनीतिक माहौल था। तो हम लोगों ने विचार किया, हम लोग उसमें मैं था, परमान तिवारी जी थे, किशोर राय जी थे, भूपेंद्र सिंह ठाकुर थे, देवेंद्र देवशंकर जी अवस्थी थे। तो इन्हीं सब लोगों ने विचार किया कि आप हम सब, गंगाजल मिश्रा जी थे, तो सब की अपन को एक पत्रकारों के वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक संगठन की नितांत आवश्यकता है और हम लोगों ने संगठन प्रारंभ किया। सबसे पहले जबलपुर में एक मीटिंग सर्किट हाउस नंबर 2 में बुलाई गई थी। उसमें जबलपुर के लगभग सारे पत्रकार उपस्थित थे। उसमें दूसरे जो आज दूसरे यूनियन में हैं वो भी उसमें शामिल थे। तो इन लोगों ने सबने तय किया कि आज की परिवेश को देखते हुए पत्रकारों के कल्याण के लिए और पत्रकारों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते थे, इसलिए ज़रूरी है कि अब जो विशुद्ध संगठन बनाया जाए पत्रकारों का, उसमें सिर्फ पत्रकारों को ही रखा जाएगा। इसी मकसद से पत्रकार परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में श्रमजीवी पत्रकार परिषद में कितने सदस्य जुड़े हैं? वर्तमान में करीब पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 करीब मेंबर हमारे हैं और सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जो है जबलपुर में, सिवनी में, मंडला में, नरसिंहपुर में, भोपाल में, इंदौर में भी हैं, ग्वालियर में भी हैं। इस प्रकार कुल 8,000 करीब मेंबर हैं। 8,000 मेंबर हैं हमारे। सर, जैसे देखा जा रहा है वर्तमान में कई पत्रकार संगठन बन चुके हैं और कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो अंदरूनी रूप में आपसी खींचतान कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है संगठन बनाने का, और जो भी पत्रकार संघ चल रहे हैं तो मैं उनका कोई विरोध नहीं करता, सब चले। पर जब पत्रकारों के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो सबको मिलके सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। जिसमें मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से। सर, जैसे शहर में देखा जा रहा है कि ये छोटा पत्रकार वो बड़ा पत्रकार, ये बड़ा बैनर ये छोटा बैनर, इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या उचित है? बैनर तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अखबार अखबार होता है और पत्रकार पत्रकार होता है। कोई छोटे अखबार में जी काम कर रहा है तो वही पत्रकार है, और कोई नेशनल अखबार में काम कर रहा है वही पत्रकार है, और कोई इंटरनेशनल अखबार में काम कर रहा है वही पत्रकार है। हमारी नज़र में पत्रकार सब समान है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पत्रकारों में। सर, शहर के आप एक ख्याति लब्ध जाने माने पत्रकार हैं, ऐसे में पत्रकारिता के दौर में बीते 20 वर्षों में और वर्तमान में आप क्या अंतर देखते हैं? पत्रकारिता में भी 2 दशकों में काफ़ी अंतर आया है। पहले पत्रकारिता में जो चेहरे थे और जो नए चेहरे आए, तो नए चेहरों के आने से क्या है कि उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, और निश्चित रूप से यदि उनको गाइड किया जाए नए लड़कों को, तो वो ऐसा नहीं कि जो पत्रकारिता की एथिक्स है, पत्रकारिता के जो नियम है, कानून है, उसके अनुरूप काम न कर सकें। उनको असली में कोई एक्चुअल में गाइड करने वाला नहीं है। अभी जबलपुर शहर में पहले बड़े पत्रकार कालप्रसाद जी दीक्षित हुआ करते थे, तो वो बाकायदा बताते थे नए लड़कों को कैसे पत्रकारिता करना है, कैसे काम करना है, सिखाया जाता था। खबर में लिखने में किन किन कानूनों का उल्लंघन ना हो उनका ध्यान रखना है। वो आज चीज़ वो नहीं है। तो पत्रकारिता में अंतर तो बहुत आया है, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये पत्रकारिता के लिए वो घातक है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के नाम से जो है दूसरे लोग जो पत्रकारों को टेरर हुआ करता था, जहाँ रहते थे उस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में रहते उस कॉलोनी में, जिस शहर में रहते उस शहर में, अब वो स्थितियाँ लग नहीं रही कि पत्रकार अपना खुद सम्मान ख़त्म कर रहा है, और इसके लिए जवाबदार
सारे पत्रकार हैं। यदि कोई मान लो गलत पत्रकार आता है या गलत कर रहा है, सबको सामूहिक विरोध करना चाहिए उसका। सर, वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और पत्रकारिता का एक स्तर गिर रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि पत्रकारिता की डिग्री अनिवार्य कर देनी चाहिए? पत्रकारिता की डिग्री अनिवार्य कर देनी चाहिए, ये बात आपका कहना सही है। परंतु अभी इसके पहले जो पत्रकार हुआ करते थे, जो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार हुए, ना वो बीजेसी हुआ करते थे, ना एमजेसी हुआ करते थे, ना पीएचडी हुआ करते थे, उनने सिवा पत्रकारिता की और कभी उनकी पत्रकारिता में कोई कानून का उल्लंघन नहीं आया, ना कोई उनको लीगल नोटिस मिला उनके अखबार मालिकों को। पर आज के समय में आप देखो, अखबार मालिकों को चाहे जब लीगल नोटिस मिलते रहते हैं, क्योंकि वो आप कानून की परिधि, पत्रकार को भी एक कानून की परिधि में भारत के संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, और यदि काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसके घातक परिणाम उसको तो भोगने पड़ेंगे, साथ में जिस संस्थान में काम कर रहा है उस संस्थान के मालिक को भोगना पड़ेंगे। सर, जैसे आए दिन हम सुन रहे हैं कि ये फलाने फर्जी पत्रकार पकड़े गए, फलाने क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग करते पकड़े गए, पर ऐसे में यही फर्जी पत्रकार किसी न किसी चैनल की आईडी या समाचार पत्र का आई कार्ड लेके जाते हैं, तो ये फिर फर्जी कैसे, और इनको ये आई कार्ड या चैनल की आईडी क्यों दी जा रही है फिर? नहीं, हम फर्जी नहीं बोल सकते। कारण क्या है कि यदि मान लो कोई अखबार में या कोई मैगजीन में या कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल में कोई उसका प्रतिनिधि है, वो भले वो अखबार कम छपता है या मैगजीन कम निकलती है, वो चूँकि RNI से रजिस्टर्ड तो है, तो जब रजिस्टर्ड है और उसका संवाद आता है तो उसको हम फर्जी कैसे बोलते हैं? फर्जी बोलना उचित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि वो पत्रकारिता नियम कानून के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको फर्जी गतिविधियाँ उसकी बोली जा सकती है कि वो फर्जी गतिविधियों में संलग्न है। ऐसे पत्रकार के ऊपर जो भी पत्रकार संगठन उनको मिलकर कार्रवाई करना चाहिए। सर, वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या मापदंड तय होना चाहिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में मापदंड तो हमारा ये है कि निजी विचार बता रहा हूँ मैं कि एक कौंसिल बनना चाहिए, प्रेस कौंसिल मतलब स्टेट लेवल पे, जिसमें कि पत्रकारों जैसे डॉक्टरों के, वकीलों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो आप पत्रकारिता में कोई आदमी आ जाता है और बोलता है कि मैं पत्रकार हूँ, कहीं का कार्ड ले आएगा। तो और दूसरी बात, जो अखबार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उन अखबारों के ऊपर जो सरकारी कार्रवाई है वो नियमानुसार होना चाहिए कि वो अखबार बाकायदा निकल रहा नहीं निकल रहा। कई अखबार निकलते भी नहीं हैं, उनके टाइटल रजिस्टर्ड हैं और लेके वो अपने उनके कार्ड वो उनके टाइटल रजिस्टर्ड रहते हैं और वो अखबार निकलेंगे नहीं, और उनके 50 कार्ड बढ़ जाते हैं पूरे शहर में, गांव में, ब्लॉकों में, और वो सब उनके प्रतिनिधि के रूप में घूमते रहते हैं। तो अब हम इनको फर्जी नहीं बोल सकते, दिक्कत ये है क्योंकि RNI से रजिस्टर्ड है वो। अब वो सरकार के जो विभाग बने हुए हैं उनको जनसंपर्क विभाग है, इनको RNI के अंडर में कुछ डिपार्टमेंट हैं जो उनको कार्रवाई करना चाहिए कि ये अखबार निकल रहा नहीं निकल रहा, और नहीं निकल रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए। इसके अलावा इसका विकल्प नहीं है कोई। दूसरा ये है कि हमें पत्रकारों के लिए एक जो भी नया पत्रकार आता है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग दी जाए कि अखबार में किन किन नियमों के अंतर्गत, जैसे अब वो ये बलात्कार हो गया कहीं, अब आपको इतनी पत्रकार को जो मालूम चाहिए कि लड़की का नाम ही लिखा जाएगा, कहीं कोई घटना है वो घटना को कैसे वो करना है। अब पत्रकार जो है एक्चुअल में पार्टी बन जाता है, वो गलत है। पत्रकार को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हम जो खबर है, खबर को एक्चुअल खबर देना चाहिए, खबर है, पर वो क्या करेगा अपनी ओर से लिखेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सलाहकार बन जाता है। वो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो इसलिए सब हो रहा है क्योंकि उनको अनुभव नहीं है पत्रकारिता का। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए। नए पत्रकार जो आते हैं, आज तो कोई भी अखबार वाला हम गए, हमने कहा आप हमको कल बैठ जाओ, आ जाना कल से हम बन गए, अपनी गाड़ी में प्रेस लगवा लिया, उसके बाद कार्ड ले लिया, कार्ड टांग लिया और धमकाने लगे चमकाने लगे। ये सब बंद होना चाहिए। इससे पत्रकारिता की गरिमा नष्ट हो रही है। सर, चलिए पत्रकारिता के क्षेत्र से हटकर थोड़ा राजनीति के संबंध में बात करते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ऐसे में जबलपुर से किसी विधायक को तवज्जो नहीं दी गई, इसका कारण क्या है? अब विधायक को तवज्जो नहीं की पार्टी, जो तो उनकी पार्टी की का वो मामला है,
परंतु एक पत्रकार की हैसियत से मैं इस बात का भाजपा का विरोध करता हूँ कि जबलपुर संस्कार राजधानी है और जबलपुर एक समय था जबलपुर में जब पूरी राजनीतिक गतिविधियाँ जबलपुर से केंद्रित हुआ करती थी। आज जबलपुर में इसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 2 मंत्री बनाए, उसके पहले भाजपा थी, उस समय भी मंत्री यहाँ थे, बिश्नोई जी थे, सराज जैन जी थे। तो आज यदि मान लो मंत्री नहीं बने हैं तो ये इसके लिए पार्टी क्या आम जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए कि हमारी संस्कार राजधानी को आप इस टाइप से इस तरीके से आप दरकिनार नहीं कर सकते। सर वहीं बात करते हैं शहर की नगर निगम की। स्मार्ट सिटी जबलपुर कहा जा रहा है, ऐसे में करोड़ों रुपए के कार्य हो चुके हैं शायद कागजों में, पर शहर की जो स्थिति दुर्दशा अपनी दास्तां खुद बयां कर रही। आप इस पे क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य हो रहे हैं और जबलपुर को स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, क्या सही है? जबलपुर में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जनप्रतिनिधि हैं अपने यहाँ के वो बड़े कमज़ोर साबित होते हैं कि जबलपुर के विकास के बारे में जो आगे करके कोई काम नहीं कर पाते। अभी एक यहाँ पे आयुक्त हुआ करते थे कमिश्नर वेद प्रकाश जी के टाइम पे पूरा जबलपुर नीट एंड क्लीन बिल्कुल चल रहा था, सब व्यवस्थाएं चल रही थी, बहुत अच्छा काम चल रहा। उनके जाने के बाद जो कमिश्नर कौन आया, अभी कौन आए, किसी को शहर वालों को पता नहीं, क्योंकि कभी मिलते नहीं जनता से। वेद प्रकाश जी कम से कम मुलाकात हो जाती थी लोगों से, लोगों की समस्याएं हल होती थी। आज लोगों की मेरी खम्भे की लाइट बंद है, तो स्थिति ये है कि आपको महीनों चक्कर लगाते रहो, लाइट नहीं सुनने वाली। और सिवाय पैसा आ रहा है जा रहा है, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, अव्यवस्थित रूप से पूरा खर्च किया जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। रोड बनेगी, दूसरे टेलीफोन वाले आके उसमें गड्ढा कर जाएंगे, फिर उसके बाद पाइप लाइन डल जाएगी उसमें, उसके बाद फिर तीसरा वो आएगा, वो बड़ी लाइन डालने वाला वो डाल जाएगा। मतलब इस टाइप से यानी कि प्लानिंग के हिसाब से भाई पहले आप उसको व्यवस्थित रूप से सब डिपार्टमेंट, नगर निगम है, टेलीफोन है, बिजली विभाग है, जितने भी विभाग सब मिल के बैठ के तय करें कि इस रोड में क्या होना, काम हो, उसके बाद रोड बने। वो नहीं हो रहा, पैसे की बर्बादी। पार्क बनाए, अभी पार्क बनाए, पूरे इतने पार्क बने सब पूरे बर्बाद हो गए, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा। यदि मालूम है कि सोसाइटी मेंटेन कर रही है तो उनको सहयोग नहीं मिला नगर निगम से। सोसाइटी के पदाधिकारी आते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनकी सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति नगर निगम की है। सर कोरोना काल में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, चाहे समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकार हो, कैमरामैन हो, अपनी जान जोखिम में डाल के खबर दिखा रहे हैं, खबरों की कवरेज कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा ना उनको कोई सुविधा दी जा रही है, ना कोई मुआवजे का प्रावधान है। ऐसे में आपका परिषद क्या करेगा? हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, और शिवराज सिंह जी से भी मांग की है कि पत्रकार जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कोरोना के जो आपके डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, जो उनको मरणोपरांत फ़ायदे मिल रहे हैं, उनके परिवार को फ़ायदे मिल रहे हैं, वो फ़ायदे पत्रकारों को मिलना चाहिए। पत्रकार भी एक उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आपको सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो उसके बाद डिमांड अपनी है। अभी उसके बाद कोरोना में चूँकि मीटिंग नहीं हो पा रही, कोई ना उनसे संपर्क हो पा रहा, ना बात हो पा रही है। इसके लिए आगे अपन जब भी ये थोड़ा सा माहौल सही होगा तो बैठ के चर्चा करेंगे। आज की तारीख में अभी कुछ भी नहीं है। मालिकों से भी बात हुई, मालिक भी नहीं। कोरोना काल में बहुत से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। अब पत्रकारों से बोला कि भाई आप हमें बताओ, अपन उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो पत्रकार भी नहीं चाहता। उसकी वजह है कि पत्रकार को पत्रकारिता करना, आज एक अखबार के खिलाफ बदीमल लोग खड़ा हो जाएगा, दूसरा अखबार उसको कभी नहीं रखेगा। पत्रकार के साथ भी एक बड़ी समस्या है और उनकी समस्या हम समझते हैं कि उनके साथ क्या तब भी हम उसके बावजूद भी श्रमजीवी पत्रकार परिषद जो है सदैव पत्रकारों के साथ है और रहेगा। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि सभी पत्रकार अपने अपने संगठन के झंडे किनारे करके पत्रकारों के हित में जब भी कोई काम आता है तो सब लोग मिलके काम करें, उसमें कहीं किसी की टांग खींचने का प्रयास ना करें, और सब जिस दिन मिलके काम करेंगे उस दिन पत्रकार
एकता में जिंदाबाद होगी और पत्रकारों के सारे काम होंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पत्रकार के बिना संभव हो। आज नेता बनते हैं, बनाता कौन है? पत्रकार बनाता है, बनाने वाले कौन है? तो आज वही हमारे सामने खुद जो बड़े बड़े नेता बन गए हैं आज, ये सारे नेता आते थे। अब वो समय वाली बात है, वो बड़े नेता हो गए, अपन पत्रकार जहाँ का तहाँ है। तो पत्रकारों को अपनी वक्त समझ जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन पत्रकारों की लड़ाई खुद अपने आप लड़ाई का समाधान निकल आएगा। सर, साइड लुक से चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हमने आपकी मुलाकात श्रमजीवी पत्रकार परिषद के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार श्री नीलकंठ वाजपेयी जी से करवाई। एक मुलाकात के क्रम को इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे, फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ मैं नवनीत दुबे।